अंदर। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जब अपना स्वभाव का मुझको मालूम पड़ जाता है, पुराना स्वभाव दीदी तैर तैर के आता है, वो तो और ही आएगा। जितना आपका बर्तन साफ, उतना पुराना जो विकार है या संस्कार है या स्वभाव है वो और ही अच्छे से दिखाई देगा। सो लर्न टू अंडरस्टैंड एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज इट एंड सेट योरसेल्फ फ्री का होना चाहिए हमारा आज का निश्चय। व्यवहार में पल पल में सुजागी का होना ज़रूरी है। कौन सी बातों पे मेरा मन जो है फिसलता है, डरता है, कोई बात नहीं। कई चीज़ें हमको लगता है हमारे व्यू पॉइंट से हम राइट कर रहे हैं, हम उसके लिए अच्छे से भी हम अपना कार्य करते हैं, फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं इसमें अच्छाई नहीं, इसमें ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ठीक है मैं अपनी बात को समझूं पर अपने आप को अंदर नीचे की ओर भी मेरे को लेकर नहीं जाना है। फिर अंदर ही अंदर पुकार करो, फिर कार्य में अपने आप को लेकर जाओ। द पॉइंट इज एवर बी रेडी टू आइडेंटिफाई द फ्लॉ इन द राइट वे। ऐसे भी अपने आप को नहीं करना मैं तो लायक ही नहीं हूँ दीदी, मेरे से इतनी गलती हो गई दीदी, मैं लायक नहीं। अरे प्लीज फॉर हेवन सेक अपने आप को हम टोपी तो ऐसे ना पहनाएं, मैं लायक नहीं हूँ। हम लायक नहीं होते तो इस दरबार में बैठे नहीं होते। हमको और आपको सत्संग के होने का मालूम ही नहीं पड़ता, आपको रोज लिंक ही नहीं मिलती, आप यहाँ पे बुलाए ही नहीं जाते। माता प्रकृति कितने भिन्न भिन्न प्रकार से आपके रास्ते पे वो क्या रोड़ा खरीद कर सकती थी, पर क्योंकि हम लायक है हम यहाँ पर बैठे हैं। सो इट इज नॉट फेयर दैट वी अलाउ आवर माइंड्स टू गो डाउन, बट डोंट अलाउ इट टू बी इन्फेस्टेड विद ईगो। ये इतना थिन लाइन है संतो, इतना थिन लाइन है। और किसी पर कृपा ना करने की भी कृपा करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्वयं पे कृपा करना बहुत ज़रूरी है। रियली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दैट आई सॉट दिस थिंग आउट वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी फास्ट। टॉप मोस्ट समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, पर वो होने देना नहीं है। किसको नहीं होने देना है? करो एक्शन। अभी मैंने करा ना, माइक में करा, तो आप क्यों डरते हो? बोलो क्या क्या नहीं कर होने देना है? किस तरफ? होने नहीं देना है। द पर्सन हु मैटर्स अ लॉट, मेरे को सुना दिया उसने सुबेरे सुबेरे फॉर एग्जाम्पल, तो आपका पूरा दिन कैसे जाएगा? कहाँ गया आत्मा का अनुभव? रिकग्नाइज द कॉकरोच, अंदर का कॉकरोच। ये क्या है? रिकग्नाइज द कॉकरोच। कुछ भी नहीं, टीवी देख रहे हैं, कल भी हमने किसी को, एक हमारा सेशन था, हम बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, वहाँ पे हीरोइन जो है रो रही है और मेरा दिल भी रोने लग गया। क्यों? क्योंकि आई एम रिलेटिंग टू द पेन ऑफ दैट हीरोइन। तो आप बताओ, वो तो डायरेक्टर की कचरे के टोकरे से निकला है, जो भी आप खेल हो रहा है वहाँ रियली कचरा है। आप पता नहीं इफ यू अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग, जो डायरेक्टर्स हैं और उनके असिस्टेंट्स हैं रोज बैठ कर कल्पनाओं को शार्पन करते हैं। इट इज सच रबिश कंटेंट दैट वी पुट इनटू आवर सिस्टम, करेक्ट? पर कोई बात नहीं, उसको भी हम वाह वाह आहा करके आते हैं, क्योंकि मन जो है पता नहीं जो भी है, पर आहा आहा तो करा आपने, किसके साथ रिलेट करा? यू रिलेटिंग विद अ लाई। आंसू आया उसके दुख को देखकर, और यहाँ हम चीख चीख के बोलते हैं भैया मुस्कुरा दो प्लीज मुस्कुरा दो, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हो। आप घट घट वासी की बात को समझो, रिलेट टू द हाईएस्ट। व्हाई यू रिलेटिंग टू रबिश? मतलब अंदर में रखा क्या है जो रिलेटेबिलिटी हो रही है? कैसे रिलेटेबिलिटी हो रही है? आई एम एबल टू रिलेट टू ओनली द ट्रुथ, only to my Narayan, only to the presence of शिवत्व, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। उसी से हमारा मन रिलेट हो पाता है। बाबा वाहे गुरु, शुक्र है। बहुत मुश्किल से लाखों कॉकरोचों को देख देख कर, हटा हटा कर, मार मार कर, कितनी बार आलस्य को भी देख लिया, समझ लिया कि इससे भी कुछ नहीं मिलता है। भागे अपने आप से तो भी नहीं होता है, ब्रेक लेने की कोशिश करी तो भी मन साथ लगा पड़ा है। किससे ब्रेक लूं, कहाँ से भागूं, कैसे भागूं? मन तो है ना। तो फिर समझ में आया भैया मन के साथ ही जीना है तो पहले सफाई उसकी ही बनती है। चलो उतरो उसी के अंदर, क्योंकि वो ही हमारा आधार है, उसका अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति ना जन्म से मिलेगी, ना देह से मिलेगी, ना मन के विकारों से मिलेगी, ना गंदे फीलिंग से मिलेगी, ना ये गलत प्रकृति से मिलेगी, unless and unless I do what I have to do for my mind. In my mind अंदर
अंदर में झांकना ही पड़ेगा, मिक्सी में हाथ डाल के कॉकरोच को इस हाथों से पकड़ना ही पड़ेगा और उसको टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ये ज्ञान का वचन वहाँ अप्लाई नहीं होता है। इस बात को समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस बात को समझना पड़ेगा। सो व्यवहार ऑल्सो विज्ञान का तड़का वेरी इंटेलिजेंटली देखो। जिसने सच में, मैं बोलती हूँ, जो आत्मसार करता है, जो ज्ञान को आत्मसार करता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, उससे ज़्यादा पावरफुल, सॉर्टेड और कोई दिमाग हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जिसको ज्ञान यहाँ पर अच्छा लगता है, मीठा लगता है, थोड़ी से अंदर में चेंजेस आने लगती हैं, पर फिर भी चित्त में क्या स्टोर्ड है, क्या स्टोर्ड है, क्या स्टोर्ड है? आप बताओ। सत्य है पीड़ा, सत्य है, सत्य है गरीबी, सत्य है अमीरी, सत्य है माँ, सत्य है रिश्तों का अंदर में आधार, सत्य है मोह की वार, सत्य है, सत्य है। ऐसा सत्य लगता वो है तो कितना भी पान किया अमृत का, फेल होना तो बनता है, फेल होना तो बनता है। अटकते रह जाएंगे, लटकते रह जाएंगे। और वो सच में मैं बोलती हूँ, दैट्स नॉट माई अबॉर्ड, वो स्थान हमारे लिए नहीं है। तो बिना समय खोए, बहुत लॉजिकली, बहुत प्रैक्टिकली इस मन को सफाई 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 सफाई, जैसे मेरे अंदर में अनुभव आ पाए कि आत्मा कोई और नहीं, स्वयं मेरा स्वरूप है। जन्म मिथ्या तो मरण मिथ्या, मरण मिथ्या तो जन्म भी मिथ्या, कहीं ना आना है ना जाना है, बस स्वयं पर ही नाज होना है, वहीं और उसके अनुभव में ही स्थित हो जाना है। ना मन बचता, ना मन का तू मैं, ना विकार बचता। कुछ तपस्या करनी जरूरी नहीं है, सारे पुरुषार्थ का अर्थ मैंने समझ लिया। ना कृष्ण अलग, ना नारायण अलग, ना मैं ही अलग, ना ब्रह्म अलग, बस जो है सो है। इसका अनुभव इस पवित्र मन ने कर डाला और वो ही मेरा गंतव्य है, वहीं तक मुझे पहुंचना है। छोटी बातों में मन अगर अग्रसर होता है तो उसको भी नो बोलना बनता है, उसको भी नो बोलना बनता है। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन स्मॉल टॉक, I don't want to indulge in small gossip. I don't want to indulge in saying this is right and that is right and this is wrong. मेरे को बुरा लग जाता है किसी की बातों में, तो ये बुरा लगना समझो कॉकरोच कहाँ पर है, किधर है ये कॉकरोच, जिसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो खतरनाक वाली अवस्था है। अमृत के साथ डाला विष को तो अमृत का तो फल मिलता नहीं है। विष देखो, अमृत हमको कभी भी तकलीफ देगा नहीं, दुख देगा नहीं, पर विष का एक बूंद भी हमें खूब तकलीफ देगा। तो अमृत और विष साथ में मिलाएंगे, अमृत तो अपना काम करेगा, पर विष की जो तकलीफ होती है ना, उसको मुझे सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। आर वी नॉट इन दैट मिक्स स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ? अमृत, आप बोलोगे दीदी जहर को नलिफाई अमृत करेगा, दैट्स नॉट अमृत's जॉब, दैट्स नॉट अमृत's जॉब। जो जहर है उसकी अपनी शक्ति है, जितनी शक्ति पॉजिटिविटी की है तो शक्ति नेगेटिविटी की भी तो है। फुरना तो भैया फुरना है, पॉजिटिव होवे या नेगेटिव होवे, फुरना तो भैया फुरना है। बात हमारे अंदर है, हमने किस फुरना को पकड़ा, किस फुरना को सत्य समझा, किस फुरना पे आधारित होकर जीवन जीने की अब अंदर में आस पैदा करी, ये हमारी बात है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन वन थिंग, फुरना तो फुरना है, पॉजिटिव होवे या नेगेटिव होवे, आप फुरना के ऊपर आधारित होकर जीवन जियोगे क्या? नो, राइट? सो व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट इज द फुरना? वॉच योर माइंड अगेन, फिर अपने अंदर झांको, फिर अपने अंदर झांको। हाँ, समुद्र जो है ही नहीं, उस पर ध्यान दो, फुरना आएगा ही नहीं। किस प्रकार से आएगा? एंड व्हेन वी आर इन दैट जर्नी ऑफ इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन, जब हम अंदर की ओर वाली जर्नी पे उतरते हैं, माता प्रकृति बहुत आशिक हो जाती हैं हम पर, आई एम टेलिंग यू। और जिस दिन माँ का आशीर्वाद हमको मिलता जाता है ना, उससे ऊपर तो ईश्वर का आशीर्वाद भी नहीं है। मैं सच्ची बोलती हूँ, ये माता प्रकृति का आशीर्वाद
बहुत ज़रूरी है। पुरुष वहीं पर खड़े रह जाते हैं, बोलते हैं प्रकृति नहीं तो मैं भी प्रमाणित हो सकता नहीं। तो प्रकृति को तुम प्रकृति को रिझा लो, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। वो तो सत्ता मात्र है, उनमें ना प्लस है ना माइनस है। वाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स? उसमें ना प्लस है ना माइनस है, वो तो तत्व है। परेशान होता मन जो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृतित्व को समझ जाएं। जैसे ही कोई बोले ना मन प्रकृति है, मैं तो वहीं गुम हो जाऊं, मैं तो वहीं गुम हो जाऊं कि oh my God, all these ups and downs, all of this in my mind is such a waste of time. That is prakritva, is it? And I can't just be that. How can I? एकदम से सब चीज़ वहीं छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। समझदारी की यही तो बात है, छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। इसलिए कृष्ण बोलते बहुत ही स्ट्रांगली हैं, हर अध्याय में वो देते हैं ये प्रकार का अंदर में एक इशारा। अर्जुन को बोलते हैं तू ना तप में फंस, ना तू इधर फंस ना उधर फंस, खाली सच्ची समझ को ग्रहण करने हेतु तू कुछ भी कर। और सच्ची समझ कहाँ से आएगी? ज्ञान, ज्ञान एंड ओनली ज्ञान। तभी बोला ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इसमें पैरेलल ट्रैक होता है। पैरेलल ट्रैक कैसे होता है? एक तरफ से कान सुनता है ज्ञान को, और वहीं पर अकस्मात अलौकिकता से भरपूर होकर ज्ञान सुना, अज्ञान भया, ज्ञान सुना अज्ञान गया, ज्ञान सुना अज्ञान गया। ये ऐसी निर्मल धारा है, ऐसी। तुम शरीर से क्या तप करके मन की अति सूक्ष्मता में जो गंध फंसा पड़ा है कैसे निकालोगे? वो तो यही बात हो गई कि सुई मेरी गुम हो गई और मैं जो है रोड पर सुई ढूंढ रही हूँ, मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा संत? क्योंकि सुई कहाँ गुम हो गई थी? पर घर पे क्यों नहीं ढूंढ रही हूँ? इजी कहाँ है ढूंढना? हाउ इंटेलिजेंट कैन दिस बी? कभी नहीं मिलने वाली है। और बाकी सब जो उस बूढ़ी माई के साथ ढूंढने लग गए थे सुई को, क्योंकि भाई बूढ़ी माई है, वी हैव टू डू अ गुड एक्ट, करेक्ट। वो ढूंढने लग गए थे, तो नहीं मिली। फिर आखिर में किसी ने हिम्मत करके वो पूछा भी कि ओ माता रानी, माई कहाँ है तेरी सुई? बोला घर में है। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही है? हम पागल है क्या? बोला हम यहाँ क्यों ढूंढ रहे? बोला यहाँ सूरज की रोशनी है, आसान है ना ढूंढना थोड़ा सा, पर मिलेगी तो कभी भी नहीं। ऐसे ही संसार में भी आप देखो, हाँ, जहाँ अगर मेरा स्थान अज्ञान का है तो वहाँ पर आराम कभी मिलेगा नहीं। इंद्रियों के थ्रू, शब्दों के थ्रू, बुद्धि के थ्रू हम जैसे भी जीवन निर्वाह करें, however beautiful our प्रारब्ध is, destiny is, we are having the best time of our life, we are flying high because of the प्रारब्ध being good today, you will still not get the solace. उल्टा मन की आदत बिगड़ जाती है, वो उसी आदत में फंस जाता है। पर समय तो बदलेगा ही, पर समय तो बदलेगा ही, वो कभी ना कभी डाउन होगा ही। फिर हम उस मन को लेकर क्या करेंगे बताओ? फिर कैसे होगा? तो इसीलिए हमेशा मन मना भव, मन से ऊपर उठो और मन को श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा पड़े रहने दो, हमेशा पड़े रहने दो। अपनत्व जो है अपने आप से जोड़ो, रिश्तों से नहीं, बंदों से नहीं। जितना आपका सोर्स, आपका कोर स्ट्रांग होगा, उतना रिश्ते अपने आप निभ जाएंगे प्रेम प्यार से। सामने वाला बोलेगा आई एम सो लकी टू हैव यू, आई एम सो लकी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई एम सो लकी। आपके घर वाले भी अगर ये नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? अगर हम किसी से इतना भी दुखी होंगे, आपको क्या लगता है वो वाइब्रेशन एनर्जी ट्रैवल नहीं होती है? दुख से मिलता डबल दुख है, डबल दुख से मिलता चौगुना दुख है, और दुख का होता विस्तार है। सृष्टि में आकर फैला क्या कचरा है, हमने फैलाया क्या कचरा है। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से। दैट्स गुड न्यूज़। तो ये हमारे हाथ में है, हमारे वश में है। तो ये जो विश्व सर्कल है बॉडी कॉन्शियसनेस, इसका यहीं पर हमको फुल स्टॉप लगाना है ना। और वो फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए संतों, शब्द की क्वालिटी आपके हाथ में है। जोर से बोलो, शब्द की क्वालिटी। कितना भी सामने वाला आपके विल के हिसाब से नहीं चलता है,
कितना भी आप कोशिश करा, आपने बोल के कोशिश करा, सुना के कोशिश करा, अच्छे वाइब्रेशन डालने की कोशिश करा, लेकिन वो कोशिश क्यों मिथ्या, क्यों उसका कोई फल नहीं होगा? क्योंकि वो कोशिश के पहले स्वार्थ था। वो कोशिश के पहले स्वार्थ था। बेटा, मेरा बेटा है ना, वो सुधर जाए, वो बस समझ जाए। क्यों? ईश्वर उसके लिए मर गए हैं, मालिक उसके लिए नहीं है। पर हाँ, आप अपनी सेवा करो जितनी आपसे बनती है, जितना हमारी इज्जत हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में। सामने वाले से हमको क्यों सुनना पड़े कि बस आप चुप करो, आप बोलते ही जाते हो, ओनली नैगिंग, आपके सत्संग से आपको क्या मिलता है, यू नो, यू गुड फॉर नथिंग। ऐसे शब्द हमने क्यों सुनना है? क्यों सुनना है? आप पहले भाव जगाओ ईश्वर का, दर्शन करो उसका वहीं पर, अंदर ही अंदर इतनी कमाई कर डालो, इतनी कमाई कर डालो कि एक संकल्प फिक्र का अगर मन में हल्का हल्का उतरता भी है, निकलता भी है, तो पूरी प्रकृति हिल जावे, पूरी प्रकृति हिल जावे, माता प्रकृति सेवा में लग जाए और वो आपका कार्य ऐसे फटाक से कर जाए। सामने वाले का प्रारब्ध आप अपनी शांति से भरे हुए मन द्वारा बदल सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सामने वाले की प्रारब्ध तो फिर भी इजी चीज़ है, उसका दिमाग, उसका स्वभाव, उसका फाउंडेशन ऑफ थॉट प्रोसेस की वो किसी भी हालत में गड़बड़ ख्याल नहीं लेकर आएगा अपने मन के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज सच अ सटल ब्लेसिंग। हम अपने बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान भी दे देंगे, सब दे देंगे, पर उनके दिमाग के अंदर घुसकर उनको आराम और शांति प्रदान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनका जो फाउंडेशनल सोच बहुत सुंदर होवे, बहुत, नॉट ऑल द टाइम। थोड़ा नेगेटिव हुआ नहीं कि दिमाग भी नेगेटिव। आप क्या दोगे? आप उसको 100 करोड़ भी साइन करके दो तो भी वो दुखियारी आत्मा ही रहेगा, दुखियारी आत्मा ही रहेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग, इन पेन और प्लेजर माय चिल्ड्रन आर थ्राइविंग बिकॉज ऑफ देयर ओन हेल्दी माइंड इज द बिगेस्ट गिफ्ट, इज द बिगेस्ट गिफ्ट। और अगर हमारे बच्चे थोड़ा भी ज्ञान में आने लग जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं है, मालिक ने आपको माला माल कर दिया है, माला माल। वही एक चिंता माता और पिता को खाती जाती है कि इनका दिमाग जो है सतमार्ग को पकड़े, सतमार्ग को पकड़े, अंदर में सही सोच उत्पन्न हुए। सो अगेन हम अपने अंदर में इतनी कर डालें कमाई, इतनी पुरुषार्थ, मतलब अपने मन के अगेंस्ट होने की हम इतनी कर डालें प्रैक्टिस, इतना अंदर में देह के अध्यास को हम कूट कूट के मार डालें, इतना अपने अंदर की मैं को भी हम इतना हवा में उड़ा डालें, इतना प्रभु प्रेम में अपने आप को गला डालें, और इतना आत्मिकता की ओर बढ़ने के लिए जो बन पाता है हम उसको कर डालें। माय प्रायोरिटीज, आई हैव गॉट इट ऑल सेट राइट इन माय सिस्टम, सो मच सो दैट द मदर यूनिवर्स बाउज डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। जो मैं इंद्रियों से परे हूँ, पर कभी भी इंद्रियों का मैंने आधार लिया तो माता प्रकृति उसको एकदम फलीभूत कर देती है, मैनिफेस्ट हो जाता है। ईश्वर का इतना आशीर्वाद जो मुझे बिन मांगे मिलने लग जाता है, क्योंकि मन की करी खूब रगड़ रगड़ के सफाई करी, खूब रगड़ रगड़ के सफाई की। अंतर की आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोलती है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। सारा संसार यही नाश हुआ पड़ा है, सारा संसार यही नाश हुआ पड़ा है। बिना कुछ करे निष्काम कर्म का फल सिर पर पड़ता जाता है। मेरा होना ही पर्याप्त है कार्य में उतरने की, अब अंदर में सोच नहीं, सोच नहीं, क्योंकि निश्चय भरपूर है कि होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। इतना पर्सनल है ये अंदर का खुलासा, इतना प्राइवेट है ये अंदर का खुलासा कि मुझको प्रदान करता मेरा ही स्वरूप ये सारा, प्रदान करता मेरा ही स्वरूप ये सारा। क्या मैं करके चलूँ? मेरी मैं तो इतनी विशाल है कि उसके अलावा तो यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो मैं ही मेरी मैं को मेरी मैं की कहानी क्या बोलूँ, मैं ही मेरी मैं को मेरी मैं की कहानी क्या बोलूं। वहीं से निर्माण होता है चुपार मेरा, वहीं से निर्माण होता है चुप्पी का संसार मेरा। उसी का आनंद उठाता मैं दिन और रात प्यारा,
उसी का आनंद मैं उठाता दिन और रात में प्यारा। इसका निश्चय यहीं पर से कर डालना है। डू आई और डोंट आई डिजर्व अ लाइफ, एवरी ब्रेथ ऑफ फुलफिलमेंट, yes or no? So will we say no when we have to say no to the mind? Will we identify the cockroach, and after identifying it, will we take the trouble of putting our hand and taking it off the mixie? है कि नहीं? हम गलत उपयोग का, ज्ञान का नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार में ज्ञान का तड़का ही ज़रूर लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। समझदारी से जीवन निर्वाह करेंगे, अपने आप को बंधन के चक्रव्यूह से भी अलग करके आराम से अपना कार्य करेंगे। ये समझदारी का ही विषय है, नॉट टू गेट ट्रैप्ड। जैसे चावल ऐसे ऐसे करके पहले ज़माने में चावल को पीसते थे ना, तो हम चावल को डालते थे, अपनी उंगलियों को नहीं, उंगलियों को नहीं पिसाते हैं, चावल को पिसाते हैं। हाँ या ना? उंगली अगर पिस गई तो आपने तो बहुत कुर्बानी कर दी, पर जो रोटी खाएगा उससे पूछो, उसको आपकी उंगलियों वाला, भले आप अपने हाथों से ही खाना बनाते हो, पर इतना ना कर दो कि उंगली ही खाने में डाल दो, इतना तो किसी को नहीं चाहिए, राइट? सो वी हैव टू नो आवर लक्ष्मण रेखा, कौन सी हमारी लक्ष्मण रेखा है। देह अध्यास कौन सा, आत्म का संसार कौन सा, अंदर में अनुभव कैसा, तो अंदर की पीड़ा कैसी, ये अंदर ही अंदर हमको समझना है। सो पर्सनल एंड सो प्राइवेट।